everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट टेंस के बारे में, यानी भूतकाल. टाइम विच हैज़ पास्ड अवे एंड बिकम पास्ट. जो समय गुजर गया है और भूत बन चुका है, मतलब जिस समय को हम जी चुके हैं, जो जा चुका है, जो समय गुजर चुका है, वो होता है हमारा पास्ट यानी भूत. आज की इस वीडियो में हम पास्ट के 4 कैटेगरी पढ़ने वाले हैं, जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी फर्स्ट कैटेगरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से. पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन that is just completed or just happened, normally a short time before speaking. जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं वो ऐसे एक्शन या कार्य को एक्सप्रेस करते हैं जो कुछ समय ही पहले पूर्ण हुए हों या फिर घटित हुए हों. हमारे बोलने से कुछ समय पहले ही कोई कार्य घटित हुआ हो, कोई कार्य पूर्ण हुआ हो, वो होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस. और जो टाइम ऑफ एक्शन होता है, मतलब कार्य का समय, वो निश्चित नहीं होता, वो निर्धारित नहीं होता, वो इंडेफिनिट ही रहता है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देखते हैं. वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या ये ई इत्यादि का प्रयोग होता है. मतलब जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में ये सब कुछ आता है, तो वो पहचान कराते हैं कि जो टेंस हमें दिया हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट का है. अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव रूल, जो सकारात्मक, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनके रूल, उन्हें किस स्ट्रक्चर द्वारा बनाया जाता है. सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वो भी सेकंड फॉर्म, ठीक है, और वर्ब के बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट. अब देखते हैं कुछ सेंटेंस. वह स्कूल गया, वाक्य के अंत में आ रहा है या, और ये तो ये पहचान हो गई कि ये जो टेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है. अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट यानी वह, तो वह की इंग्लिश होगी ही. वह स्कूल गया, वर्ब है जाना, गया, इसको इंग्लिश में कहेंगे गो, ठीक है. लेकिन हमें यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो हम गो को वेंट करेंगे. और स्कूल का स्कूल, ही वेंट टू स्कूल. मैंने अपना होमवर्क कर लिया, मैंने कंप्लीटेड माई होमवर्क, ठीक है, होमवर्क कर लिया, कंप्लीटेड माई होमवर्क. वह पानी में कूद गया, वह यानी ही, कूदना को हम इंग्लिश में कहते हैं जंप, और सेकंड फॉर्म होगी जंप्ड. ही जंप्ड इनटू द वाटर, ठीक है, वह पानी में कूद गया. अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव रूल, जो वाक्य नकारात्मक होते हैं, जिसमें नहीं शब्द आता है, उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा. सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट लगाएंगे. फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ध्यान रखें पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में, यानी सकारात्मक एफर्मेटिव में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है. बाकी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है. वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. मैंने सांप को नहीं मारा, वाक्य में नहीं आया है, मतलब ये नेगेटिव है. अब देखते हैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन. मैंने यानी आई, सब्जेक्ट है आई. डिड नॉट, मारना को इंग्लिश में कहते हैं किल, और सांप स्नेक. आई डिड नॉट किल द स्नेक. कुत्ते ने उसे नहीं काटा, द डॉग, ठीक है, सब्जेक्ट है कुत्ता. द डॉग डिड नॉट, काटना मतलब बाइट, बाइट यानी काटना. द डॉग डिड नॉट बाइट हिम. वह उससे कल नहीं मिली, ठीक है, वह उससे कल नहीं मिली, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वो फेमिनाइन है, स्त्रीलिंग है, इसलिए वह की इंग्लिश होगी शी. डिड नॉट, मिलना को इंग्लिश में कहते हैं मीट, और उससे यानी हिम. शी डिड नॉट मीट हिम
yesterday, yesterday यानी बीता हुआ कल। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। ठीक है, ये होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। फर्स्ट टाइप इसलिए क्योंकि इंटेरोगेटिव के 2 टाइप होते हैं। एक जो ये है कि ये जो हिंदी वाक्य हैं वो क्या से शुरू होते हैं। इसके लिए जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे वो है डिड प्लस सब्जेक्ट। सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर इंटेरोगेटिव में नेगेटिव भी आ जाए, जैसे प्रश्न तो पूछ रहे हैं और साथ में नहीं शब्द भी आए, तब हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल। क्या राम यहाँ आया? सेंटेंस की जो शुरुआत है वो क्या से हो रही है और हम प्रश्न भी पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डिड से। डिड राम कम हेयर? क्या आपने पुस्तक खरीदी? डिड यू बाय बुक? खरीदना यानी बाय। और जैसे मैंने कहा कि पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ एफर्मेटिव में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट, क्या आपने मिठाई नहीं खाई? यहाँ पर हम प्रश्न भी पूछ रहे हैं और साथ में नहीं शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो बनाते हैं इसे इंग्लिश में। डिड यू नॉट ईट स्वीट? सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी यू, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर नॉट के बाद वर्ब जो कि है खाना। खाना यानी ईट। स्वीट, स्वीट यानी मिठाई। डिड यू नॉट ईट स्वीट? अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के लिए रूल। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप में क्या होता है, हिंदी वाक्यों के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। जैसे इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में तो था कि वाक्य की शुरुआत ही क्या शब्द से हुई थी, लेकिन इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप में वाक्य के बीच में मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे कब, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ। ओके, इसके लिए जो हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है। सो एग्जाम्पल देखते हैं। वह कब आया? वाक्य के बीच में एक प्रश्नवाचक शब्द है और प्रश्न भी पूछ रहे हैं कब। कब की इंग्लिश होती है व्हेन। व्हेन डिड ही कम? दीपक ने क्या खाया? व्हाट डिड दीपक ईट? तुमने मुझे बाजार में कहाँ देखा? Where did you see me in the market? तुमने मुझे बाजार में कहाँ देखा? कहाँ की इंग्लिश होती है where। तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। It is used to express an ongoing nature or continued action till a certain time in past। इसका उपयोग अतीत में यानी पास्ट में एक निश्चित समय तक चल रही कोई निरंतर कार्य व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं इनका यूज़ उस एक काम को बताने के लिए किया जाता है जो पास्ट में एक निश्चित समय तक चल रहा था, निरंतर चल रहा था, कंटिन्यू। ठीक है, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट अ कंटिन्यूइंग एक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। इसका उपयोग अतीत में एक विशेष समय पर जारी कार्यवाही के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। मतलब जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनका उपयोग किया जाता है ये जाहिर करने के लिए, बताने के लिए कि अतीत में कोई काम था जो एक विशेष समय तक निरंतर जारी था। अब तो वो जारी नहीं है लेकिन पास्ट में जारी था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि का प्रयोग होता है। जो हिंदी वाक्य होते हैं ना उनके अंत में रहा था आता है, रही थी या फिर रहे थे, और पहचान कराते हैं कि जो टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस का है। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए एफर्मेटिव रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, वाज या फिर वर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वाज वर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन है
तो हम वॉज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यानी बहुवचन है तो हम वर का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है मेन वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा जाती है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, बाहर बूंदाबांदी हो रही थी, वाक्य के अंत में रही थी है, मतलब ये पहचान कराता है कि जो टेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। बाहर बूंदाबांदी हो रही थी, इट वॉज ड्रिजलिंग आउटसाइड। ठीक है, इट वॉज बूंदाबांदी हो रही थी, इसे हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह लेंगे। इट वॉज ड्रिजलिंग। ठीक है, ड्रिजलिंग बूंदाबांदी हो रही थी, बाहर यानी आउटसाइड। कुत्ते रात को गली में भौंक रहे थे, सब्जेक्ट है डॉग्स यानी प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन। डॉग के साथ हम लगाएंगे वर, डॉग्स वर। अब भौंकना जो है वो वर्ब है और इसकी इंग्लिश होती है बार्क। बार्क फर्स्ट फॉर्म है, अब इसके साथ आईएनजी लगा दीजिए, बार्किंग हो गया। डॉग्स वर बार्किंग इन द स्ट्रीट एट नाइट। स्ट्रीट यानी गली, एट नाइट यानी रात में। एक लड़का बाइक चला रहा था, अ बॉय वॉज राइडिंग अ बाइक। ठीक है, एक लड़का मतलब एक वचन है, सिंगुलर है सब्जेक्ट, अ बॉय, और बॉय के बाद लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब वॉज। अ बॉय वॉज राइडिंग अ बाइक, राइड यानी चलाना। जब भी हम बोलते हैं बाइक चला रहा था, स्कूटी चला रहा था, साइकिल चला रहा था, तो वहाँ पर हम ड्राइव की जगह राइड का प्रयोग करते हैं। ओके, अ बॉय वॉज राइडिंग अ बाइक। अब देखते हैं नेगेटिव के लिए रूल। नेगेटिव में सिंपल सा है, नहीं शब्द आ जाता है और इसका रूल भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है अफर्मेटिव से। बस जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर और जो मेन वर्ब है उसके बीच में नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट वॉज वर, फिर नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसकी वर्ब में कोई चेंज नहीं आता, चाहे एफर्मेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, नेगेटिव हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी ही होती है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। बाहर बूंदाबांदी नहीं हो रही थी, ठीक है, नहीं लगाया अब हमने। इट वॉज नॉट ड्रिजलिंग आउटसाइड, वॉज के बाद नॉट, और जो ड्रिजलिंग है मतलब जो हमारी मेन वर्ब है उससे पहले लगाया है नॉट। कुत्ते रात को गली में नहीं भौंक रहे थे, डॉग्स वर नॉट बार्किंग इन द स्ट्रीट एट नाइट। वर और बार्किंग के बीच में नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना है। एक लड़का बाइक नहीं चला रहा था, अ बॉय वॉज नॉट राइडिंग अ बाइक। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के लिए रूल, वही जब वाक्य क्या से शुरू हो। ओके, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, वॉज वर। ठीक है, सबसे पहले वॉज वर फिर सब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव में नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद इंटेरोगेटिव में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है क्वेश्चन मार्क लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, क्या तारे आसमान में चमक रहे थे? क्या से शुरुआत हो रही है, ठीक है। क्या तारे मतलब एक तारे की बात नहीं कर रहे हैं हम, बहुत सारे तारे की बात कर रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट जो है वो है प्लूरल, तो हम वर से शुरुआत करेंगे। वर द स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई, चमकना यानी शाइन, और शाइन के साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो शाइनिंग। वर द स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई। क्या चपरासी घंटी बजा रहा था? चपरासी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वॉज से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस की। वॉज द पियोन रिंगिंग द बेल? क्या सुनार अंगूठी बना रहा था? वॉज द गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ यानी सुनार। वॉज द गोल्ड स्मिथ मेकिंग अ रिंग? बनाना को इंग्लिश में कहते हैं मेक, और मेक के साथ आईएनजी, मेकिंग अ रिंग। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो भी सेंटेंस है में है, ठीक है, जो भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले वो। क्वेश्चन वर्ड के बाद वॉज वर,
फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? क्या, क्या की इंग्लिश है व्हाट। व्हाट वर यू डूइंग देयर। करना यानी डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो ये हो जाएगा डूइंग। राहुल धीरे धीरे क्यों चल रहा था? क्यों की इंग्लिश है वाई। वाई वॉज राहुल वॉकिंग स्लोली। चलना यानी वॉक करना, वॉक, और आईएनजी लगाएंगे तो वॉकिंग। धीरे धीरे यानी स्लोली। वाई वॉज राहुल वॉकिंग स्लोली। अब बारी आती है पास्ट परफेक्ट टेंस की। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज़ हैपेंड और completed in past। ठीक है, इसका उपयोग मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग एक ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए या फिर एक ऐसी घटना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो पास्ट में कुछ टाइम पहले ही पूर्ण हो चुकी है, घटित हो चुकी है। ठीक है, जब हमने बोला तब वो घटना को हुए, जब उस कार्य को हुए थोड़ा टाइम हो चुका है। ठीक है, मतलब पास्ट में जो कार्य था, जो एक्शन था, वो थोड़े टाइम पहले ही हो गया है। ऐसा नहीं है कि अभी कंप्लीटेड हुआ हो, नहीं, उसको कंप्लीट हुए थोड़ा समय हो चुका है। तो वो चीज़ें जो अतीत में हुई हैं या पूरी हुई हैं वो होती हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में जनरली टाइम नहीं दिया जाता, टाइम ऑफ एक्शन ज़्यादातर नहीं दिया जाता है। और पहचान है कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि का प्रयोग होता है। देखते हैं एफर्मेटिव के रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट, और जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों सब्जेक्ट के साथ हैड का ही प्रयोग होगा। और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें भी यही रूल है कि चाहे सेंटेंस एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव हो, जो वर्ब की फॉर्म है वो नहीं बदलेगी। वर्ब की फॉर्म थर्ड है तो थर्ड ही रहेगी। वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं एग्जाम्पल। हम घर पहुंच चुके थे। वी हैड रीच्ड होम। सबसे पहले जो है सब्जेक्ट वी के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, और पहुंचना की इंग्लिश होती है रीच, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड होम। वी हैड रीच्ड होम। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। शी हैड रीड हर बुक। ठीक है, पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड, और जो इसकी थर्ड फॉर्म होगी वो भी रीड ही होगी। ठीक है, अब देखते हैं एफर्मेटिव के बाद नेगेटिव रूल। नेगेटिव में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, उसके बाद हमें नॉट लगाना है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम घर नहीं पहुंच चुके थे। वी हैड नॉट रीच्ड होम। ठीक है, एग्जाम्पल वही है एफर्मेटिव नेगेटिव का, बस इसमें नहीं शब्द आ गया इसलिए हमने हैड के बाद नॉट का यूज़ किया है। सेकेंड एग्जाम्पल, वह अपनी किताब पढ़ नहीं चुकी थी। शी हैड नॉट रीड हर बुक। चलिए अब देखते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के लिए रूल, जब सेंटेंस क्या से शुरू हो। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैड, उसको सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर देना है और वाक्य के जो अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम घर पहुंच चुके थे? क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, क्या हम घर पहुंच चुके थे? तो सबसे पहले हम हैड से शुरुआत करेंगे। हैड वी रीच्ड होम। हैड वी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब रीच्ड, फिर ऑब्जेक्ट होम। क्या वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी? हैड शी रीड हर बुक। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप के लिए रूल, जब वाक्य के बीच में मध्य में क्वेश्चन वर्ड हो, प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में हो।
इसके लिए स्ट्रक्चर जो हम यूज़ करेंगे वो है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हम घर कब पहुंच चुके थे, ठीक है, जो सेंटेंस है उसके बीच में क्वेश्चन वर्ड है कब। कब की इंग्लिश है व्हेन, सो व्हेन हैड वी रीच्ड होम। वह अपनी किताब क्यों पढ़ चुकी थी, वाई हैड शी रीड हर बुक। ओके, और वैसे भी जो इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप होता है, ज़रूरी है ये पास्ट परफेक्ट के लिए कोई सा भी टेंस हो, चाहे इंडेफिनिट से हो चाहे कॉन्टिन्यूस से हो। जो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है ना, उसके पहले बस क्वेश्चन वर्ड लगा दो, वही स्ट्रक्चर होता है हमारे इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। Past perfect continuous tense is used to express a continued or ongoing action that started in the past and is continued until some time in past. जो past perfect continuous tense होते हैं वो बताते हैं कि जो कार्य या एक्शन है भूतकाल में यानी पास्ट में कुछ समय तक लगातार जारी रहा था। ओके, तो बेसिकली ये कैसे टेंस होते हैं, ये बताते हैं कि जो कोई स्पेशल कोई काम था, जो स्पेसिफिक कोई एक्शन था, वो पास्ट में यानी अतीत में कुछ स्पेशल टाइम तक के लिए जारी रहा था। अब वो जारी नहीं है, पास्ट में ही स्टार्ट हुआ, पास्ट में ही ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो लगातार जारी था। वो टेंस आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि का प्रयोग होता है। अब तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये शब्द तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंत में भी आते हैं, लेकिन ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये तो दोनों का मिक्सअप है, पास्ट कंटिन्यूस का भी और पास्ट परफेक्ट का भी। इसमें काम लगातार जारी रहता है और वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, लेकिन साथ में टाइम भी दिया होता है, कार्य के होने का समय दिया होता है और समय के साथ फोर और सिंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव रोल। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे जो भी सेंटेंस में है, और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड बीन। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ हम हैड बीन ही लगाएंगे। हैड बीन के बाद लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर टाइम के अकॉर्डिंग फोर या सिंस, और उसके बाद गिवन टाइम। वह पिछले 2-3 दिनों से ऑफिस जा रही थी, तो वाक्य के अंत में रही थी आ रहा है, और साथ में इस सेंटेंस में हमें टाइम भी दिया हुआ है जो है पिछले 2-3 दिन से। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट जो है शी के बाद, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब जो एक है हैड बीन, और उसके बाद ऑफिस को जाना, मतलब जाने की इंग्लिश होती है गो, और आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग टू ऑफिस फॉर लास्ट 2-3 डेज। अब मैं आपको बताती हूँ कि फोर कब लगाना है और सिंस कब लगाना है। जब टाइम का हमें ड्यूरेशन दिया हो, ठीक है, जब पीरियड दिया हो कि कोई कार्य कितने समय तक चला था, जैसे 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, और सिंस तब हम लगाते हैं जब हमें उसका पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, कि जब हमें पता चले वो कार्य कब प्रारंभ हुआ था, जैसे 2 बजे से, ठीक है, सुबह से, जनवरी से। तो इससे पता चलता है कि काम कब शुरू हुआ था, चाहे चला हो वो 1 मिनट ही, लेकिन हमें उसका पॉइंट ऑफ टाइम समझ में आता है, ठीक है। और फोर हम लगाते हैं जब हमें टाइम की ड्यूरेशन दे रखी हो, हमें नहीं पता कि कब स्टार्ट हुआ कब ख़त्म हुआ, लेकिन हमें इतना पता है कि वो काम कितने समय तक चला। यहाँ पे कितना है, 2-3 दिनों से, तो यहाँ पे ड्यूरेशन है, इसलिए हम फोर का प्रयोग करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, संतूर मेरे जवाब का इंतज़ार 1 जनवरी से कर रहा था, ठीक है, 1 जनवरी से। इतना नहीं पता कि उसने कब तक इंतज़ार किया, 1 महीने किया, 10 दिन किया, 20 दिन किया,
लेकिन हमें पॉइंट ऑफ टाइम पता है कि कब से उसने इंतज़ार करना शुरू किया। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, जो कि है संतूर। संतूर हैड बीन वेटिंग फॉर माई रिप्लाई, ठीक है, जवाब यानी रिप्लाई, सिंस 1 जनवरी। इस तरह हम लगाएंगे सिंस और फॉर। नेगेटिव, नेगेटिव के लिए कुछ नहीं करना है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी हैड बीन, उसके बीच में हमें नॉट लगा देना है, ठीक है, हैड नॉट बीन। वह पिछले 2-3 दिनों से ऑफिस नहीं जा रही थी, सिंपल, शी हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर लास्ट 2-3 days। संतूर मेरे जवाब का इंतज़ार 1 जनवरी से नहीं कर रहा था। संतूर हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर माई रिप्लाई सिंस 1 जनवरी। ओके, हमने सिर्फ इतना डिफरेंस किया है कि जो हैड बीन है उसके बीच में नॉट लगा दिया है नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, जब सेंटेंस क्या से शुरू होता है। कुछ नहीं करना, जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, उसमें जो हैड है उसको सब्जेक्ट से पहले लगाना है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। अगर सेंटेंस में नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले हम नॉट लगाएंगे, ठीक है। फिर बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फॉर या सिंस प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह पिछले 2-3 दिनों से ऑफिस नहीं जा रही थी, क्या से शुरू हुआ है और साथ ही इसमें नहीं का भी इस्तेमाल है। तो देखते हैं इसे कैसे ट्रांसलेट करना है। हैड शी नॉट बीन, ठीक है, हैड सब्जेक्ट नॉट और फिर बीन। अब लगाएंगे हम वर्ब गोइंग टू ऑफिस फॉर लास्ट 2-3 days। ओके, अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप। तो इसकी शुरुआत करनी है क्वेश्चन वर्ड से। जो भी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है हिंदी सेंटेंसेस में, इंग्लिश में उसी क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखना है। तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। अगर इसमें भी नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर फॉर या सिंस प्लस टाइम। जैसे वह पिछले 2-3 दिनों से ऑफिस क्यों नहीं जा रही थी, Why had she not been going to office for last 2-3 days? सबसे पहले हमने वाई लगाया है जो कि क्वेश्चन वर्ड है, फिर हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर बीन, फिर गोइंग टू ऑफिस फॉर लास्ट 2 or 3 days. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.